राक्षस मोर और भगवान विष्णु के बीच लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। युद्ध चलते चलते कई वर्ष बीत गए। इस दौरान भगवान श्रीहरि थकान के बाद गुफा में जाके विश्राम करने लगे। उनकी आंख लग गई, वो निद्रा में थे कि तभी राक्षस मोर उनके पास पहुंच गया और जैसे ही वो भगवान पर आक्रमण करने लगा तभी भगवान की जंघाओं से एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या ने उस राक्षस के साथ भयंकर युद्ध लड़ा और उस राक्षस को मौत के घाट उतार दिया। कुछ समय बाद जब भगवान श्रीहरि की निद्रा खुली तो उन्होंने उस कन्या को सामने देखा और राक्षस को वहां मरा पड़ा देखा। तो भगवान श्रीहरि ने उस कन्या से सारा वृतांत पूछा। वही कन्या एकादशी कहलाती हैं। उनका जन्म एकादशी को हुआ था, इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया और अपना आशीर्वाद दिया कि जो कोई मनुष्य एकादशी का व्रत पूजन करेगा भगवान श्रीहरि उस पर सदा कृपा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हम चर्चा करने वाले हैं आने वाली एकादशी की। एकादशी किस दिन है, व्रत किस दिन किया जाएगा, उससे बड़ी बात कि नियम क्या होने चाहिए, किन नियमों का आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत कैसे करना चाहिए, पारण बहुत महत्वपूर्ण होता है तो पारण की विधि क्या है, पारण कब होगा और पारण कैसे किया जाना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत के अगले दिन पारण के लिए जो उत्तम समय है वो साथ में आपको बताएंगे, नियम भी बताएंगे। तो संपूर्ण जानकारी है और जो आने वाली एकादशी है उत्पन्ना एकादशी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी है क्योंकि इस दिन एकादशी का जन्म हुआ था। तो माता एकादशी का प्रादुर्भाव जिस एकादशी से हुआ था उसकी विधि और महत्व में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। एक एक चीज आपके जानने योग्य है यदि आप एकादशी का व्रत व पूजन करते हैं तो, और बहुत अधिक उपयोगी भी है। ज्यादा कुछ ना बोलते हुए शुरू करते हैं वीडियो। आपसे सिर्फ एक निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि अवश्य लिखें। इससे आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी, भगवान श्रीहरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर देखें तो जब भगवान का नाम लिखा जाता है ना तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी, और वह आपके जीवन में सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव परिवर्तन लेके आती है, आपके आसपास के माहौल को अच्छा करती है, आपके रिश्तों को अच्छा करती है। तो अवश्य ही भगवान का नाम लिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। तो वीडियो के आरंभ में आपने जाना कि एकादशी देवी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ था। एकादशी जो कि आने वाली एकादशी होगी वो होगी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी। इसका नाम है उत्पन्ना एकादशी। क्यों? क्योंकि इसी दिन एकादशी का प्रादुर्भाव अर्थात जन्म हुआ था, इसीलिए इसका नाम हुआ उत्पन्ना एकादशी। इसे उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी कुछ प्रांतों में जाना जाता है, ऐसा पुराण बताते हैं। इस दिन आपको व्रत करना चाहिए, भगवान का पूजन करना चाहिए और कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। इसकी बहुत अधिक महिमा है। इतनी महिमा है कि ये एकादशी आपके कई जन्मों के पापों को धो सकती है। इतनी महिमा है कि ये एकादशी आपको अथाह अक्षय पुण्य दे सकती है जिससे कि आपकी कई सारी पीढ़ियां तर सकती हैं। तो एकादशी वाले दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठ जाना। उठने के बाद सर्वप्रथम स्नान आदि करके संभव है तो पीले वस्त्र धारण कीजिएगा। अगर नहीं संभव है तो जो भी हो, पर काले वस्त्र भूल के भी धारण नहीं करना, ये अशुभकारी होता है, इसका ध्यान रखें। भगवान श्री हरि की पूजा जब भी आप कहीं करेंगे, बैठेंगे, काले ब्लैक कलर के कपड़े, काले रंग के कपड़े पहनना अपराध के समान होता है। काला रंग नेगेटिव एनर्जी को लेके आता है, इसीलिए काले रंग को वर्जित माना जाता है। आपको काले रंग का प्रयोग नहीं करना चाहिए पूजा पाठ में पहनते समय। भगवान भास्कर अर्थात सूर्यदेव को जल दीजिए। उसके बाद आपका एक पूजा स्थल जो भी जहाँ पे आपको पूजा करनी है एकादशी की, अगर आपके मंदिर में भगवान श्रीहरि की, विष्णु जी की कोई तस्वीर या प्रतिमा है तो उत्तम है। अगर नहीं है ना तो आप एक चौकी लगाइए, उस पर एक पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर हम भगवान की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास चौकी भी नहीं है, क्योंकि सबके पास चौकी नहीं होती, तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी मंदिर में स्थान है वहाँ पे ही, और पीला वस्त्र भी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, उस स्थान पे सबसे पहले एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगाजल मिला लीजिए, उससे आपको छिड़कना है वहाँ गंगाजल, तो वो शुद्धिकरण हो गया उस स्थान का, वो स्थान पवित्र हो गया। अब भगवान को आपने आसन देना है, क्योंकि बिना आसन के तो भगवान को हम बैठा नहीं सकते। आसन के रूप में पुष्प, वहाँ पे कोई फूल आपके पास है वो वहाँ रख दीजिए, बिखरा दीजिए। उसके ऊपर आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा
रख दीजिए। ये बहुत साधारण सा विधान है, चौकी भी नहीं है तो पीला कपड़ा भी नहीं है तो चलेगा, ये विधि कर लीजिएगा। तदोपरांत आप भगवान को पद्य अर्घ आचमनी कराएंगे। इसके लिए 3 बार जल के छींटे भगवान की तस्वीर पे दीजिए। 3 बार छींटे देने के बाद एक साफ वस्त्र से उन्हें पोंछ दीजिए। भगवान को तिलक लगाइए, चंदन का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए भगवान को, दीप दिखाइए भगवान को और नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य में क्या होगा, आपके पास कोई मिठाई होगी तो वह मिठाई अर्पित कीजिए। मिठाई नहीं है, पंचमेवा होगा, वह आप चढ़ा सकते हैं। फल आपके पास अगर उपलब्ध है कोई तो फल चढ़ा दीजिए, और वो भी ना हो तो मिश्री के दाने तो होंगे आपके पास, थोड़ी सी मिश्री भगवान को अर्पित कर दीजिए। ये हो गई पंचोपचार पूजा। ये जो पूजा है ना, ये शास्त्र सम्मत पूजा है, इसका वर्णन शास्त्रों में है। सबसे सूक्ष्म विधि होती है ये, पर शास्त्रानुसार पूजा है ये सब करते समय ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, केवल इस मंत्र का प्रयोग आप कर लीजिए। आप देखिएगा बहुत ही अधिक चमत्कारी रहेगा ये आपके लिए। भगवान श्रद्धा देखते हैं, प्रेम से भगवान की पूजा कीजिए। ये 5 जो चीज़ें बोली हैं, भगवान को स्नान करा दिया आपने, पद्य अर्घ आचमनी करा दिया, तिलक कर दिया, फूलों की माला पहना दी, धूप दिखा दिया, दीप दिखा दिया, नैवेद्य अर्पित कर दिया। इसके बाद अगर संभव है तो एक पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कीजिएगा। इसको उपाय समझिएगा। ये पान का बीड़ा अगर ना हो तो पान का पत्ता लाइए, उसमें 2 लौंग और 2 इलायची रखिए, 1 रख दीजिए सुपारी, उसको बंद करके बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय और अपनी कामना बोल दीजिए वहाँ पर। ये कामना पूर्ति उपाय है, इससे आपकी जो भी कोई कामना होगी वह अवश्य भगवान श्री हरि तक पहुँचेगी और भगवान श्री हरि अवश्य उसे पूरा करेंगे। तो ये कामना पूर्ति उपाय आप अवश्य कीजिएगा। इसके बाद भगवान की आरती कीजिए। आरती करने के बाद अपना दिन व्यतीत कीजिए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए। नियमों का ध्यान रखिएगा। नियमों में मुख्य रूप से करना क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन विशेष रूप से आपको करना है। ब्रह्मचर्य नहीं छोड़ना है। व्रत का मतलब ब्रह्मचर्य है। बहुत से लोग आज के समय में कहते हैं जी पति पत्नी है तो क्या, पति पत्नी है तो क्या क्या, ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि पति पत्नी है तो आपको हर चीज़ की आज़ादी होगी, नहीं। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, संयमित होना ही तो पूजा है। संयम ही पूजा की पहली शर्त है और अंतिम शर्त है, बड़ी शर्त है। संयमित होने में ही आपकी हर चीज़ आती है। आपका संयम वाणी पे होना चाहिए, आपका संयम मन पे होना चाहिए, आपका संयम क्रोध पे होना चाहिए। ये संयमित होना ही पहली और आखिरी शर्त होती है, अंतिम शर्त होती है किसी पूजा पाठ के लिए। और संयम के अंदर ही आता है ब्रह्मचर्य। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना ही होगा, अन्यथा एकादशी का व्रत करना आप बंद कर दीजिए। देखिए, मैं सीधी बात करता हूँ, शास्त्र सम्मत बात करता हूँ। मैं आपको कहीं किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहता, अंधकार में नहीं रखना चाहता। आप एकादशी का व्रत करते हैं ना, तो ये नियम तो आपको मानना ही चाहिए। हमारे बहुत से ऐसे भक्त हैं जो हमें लिखते हैं, हमें पूछते हैं, यहाँ भी पूछते हैं, कमेंट करके भी पूछते हैं, अपनी मजबूरियाँ बताते हैं कि हम इसलिए। देखिए, हर एक की अपनी अपनी मजबूरी है। भगवान की भक्ति करना अच्छी बात है, परंतु कुछ जो व्रत है ना, उनके नियम बने हैं, उन नियमों के अनुसार उनको किया जाना चाहिए, अन्यथा हम उनका अपमान कर रहे हैं। कोई नहीं कहता कि आप एकादशी का व्रत करें अगर आप नियम पालन नहीं कर सकते हैं तो, बड़ा सीधा सा है। भगवान की भक्ति करने के और भी बहुत से माध्यम है। किसने कहा है कि एकादशी का व्रत कीजिए? नियमों का पालन आवश्यक है, तब ही आपको उसका फल मिलता है। एकादशी का इतना पुण्य फल क्यों है? क्योंकि उसके नियम कठिन है। उन नियमों के अनुसार आप एकादशी कीजिए, देखिए कितना चमत्कारिक व्रत है ये। प्राचीन काल से ही इस व्रत की बड़ी महिमा है। आप इसका इस प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि कोई जीव तड़प रहा होता है और उसका अंतिम जो हल है वो मृत्यु ही हो सकती है, जब लगता है कि इसका और कोई उपाय ही नहीं है, इसे मुक्ति की आवश्यकता है, तो सबसे पहले सलाह दी जाती है कि उसके निमित्त आप संकल्पित होकर एकादशी का व्रत बोल दीजिए। उसकी मृत्यु अति शीघ्र हो जाएगी और वह सीधा वैकुंठ को जाएगा। उसकी मुक्ति का उपाय है एकादशी। तो भगवान श्री हरि का ये जो व्रत है ना, बहुत चमत्कारिक व्रत है। यदि आपके जीवन में धन का संकट है, आप संकल्पित होके संकल्प लीजिए कि आप इतनी एकादशी करेंगे, प्रभु मेरे जीवन में ये संकट है, इसको आप दूर कर दीजिए।
भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से वह संकट दूर हो जाता है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपके सामने दिखाई देंगे जब आप देखेंगे तो ये जो चमत्कारिक व्रत है उसकी सिद्धि के लिए कुछ तो नियम जरूरी हैं, इसीलिए कृपया नियमों का पालन अवश्य कीजिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक दिन पहले खूब सारा मांस मदिरा खा रहे हैं, अगले दिन उनका एकादशी का व्रत है। बाबा शाम की यात्रा पे जा रहे हैं, हमने देखा है कि वो रात्रि को कुछ भी खा रहे हैं और अगले दिन बाबा शाम की दर्शन कर रहे हैं, वहाँ पे एकादशी का व्रत कर रहे हैं। वहाँ पे मत करिए ऐसा। एकादशी का जो व्रत है वो दशमी तिथि से ही नियम अनुसार शुरू होता है। दशमी तिथि को दोपहर के बाद आपको भोजन ही नहीं करना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, रात्रि तक कुछ भी खा रहे हैं? नहीं, ये अपराध की श्रेणी में है। ऐसा एकादशी व्रत करने से अच्छा है कि आप ना करें, क्योंकि आप एक प्रकार से पाप कमा रहे हैं। आपको दशमी तिथि दोपहर के बाद भोजन नहीं करना चाहिए, नियम तो ये कहता है, परंतु आजकल का सामाजिक जो ढांचा है, स्वास्थ्य के जो हालात हैं, बीमारियां बहुत हैं, आप भोजन कीजिए परंतु पवित्रता का तो ध्यान रखिए। तामसिक पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। सायंकाल को हम कहते हैं लहसुन प्याज आदि का भी नहीं करना चाहिए। लोग तो मदिरा पान कर रहे हैं, मांस मदिरा खाते हैं और उसके बाद अगले दिन एकादशी कर लेते हैं। नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप केवल पाप कमाते हैं। और ये जो बातें हैं मैं शास्त्र सम्मत कर रहा हूँ, मनगढ़ंत कुछ नहीं है इसमें। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है, अगर कोई भी ऐसी गलती कर रहा है तो वो ऐसी गलती ना करें। आप लोग सुन रहे हैं, जितने लोग भी इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक इन बातों को पहुंचाएं कि एकादशी की महिमा अधिक है। इस व्रत को बचा के रखिए, इसकी महिमा को बचा के रखिए। इस तरह से भ्रष्ट मत करिए इसको। भगवान की भक्ति करने वाले असंख्य लोग हैं, उनमें से चंद लोग ये गलतियां करते हैं और बहुत सारे लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो कृपया जो चंद लोग हैं उनको ठीक करने की आवश्यकता है, ताकि वो इस प्रकार की गलतियां ना करें। किसी पे क्रोध नहीं करना, किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना। सायंकाल को संभव है तो कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव है तो जागरण कीजिए और संभव है तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। उसके बाद अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए या सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि करके भगवान की पूजा करेंगे। और पूजा करके आपको करना होता है व्रत का पारण। इसके बाद बताएंगे कि एकादशी का व्रत कब करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। इच्छा पूर्ति के लिए अभी कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि या ओम नमः भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। भगवान विष्णु आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। बात करते हैं कि पारण कैसे करना है। तो पारण वाले दिन आपको उठने के बाद स्नान आदि करके सूर्य को जल देके और जो पूजा स्थल है आपका, वहां पे आपको बैठना है। एक लोटे में जल लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल उसमें मिला लीजिए। रौली, मौली, कुमकुम, पान, सुपारी ये सब आपके लिए लगेगा उसमें। तो इसके लिए सबसे पहले भगवान को पद्य, अर्घ, आचमनी, वही पंचोपचार पूजा होगी। भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, घी का दिया जलाइए, धूप दिखाइए और नैवेद्य अर्पित कीजिए। आपके पास जो भी हो भोग लगाने के लिए, उसमें आप फल अर्पित कर सकते हैं, ऋतु फलम, या आप अर्पित कर सकते हैं मिश्री आदि, या पंचमेवा आप अर्पित कर सकते हैं। इस पूजा के बाद अब आपको लगाना होता है भगवान को भोग। भोग लगाने के लिए इस दिन पीले चावल का विशेष विधान है। आपको पीले चावल बनाने चाहिए। पीले चावल का भोग ही इस दिन आपको लगाना चाहिए। अगर संभव ना हो तो आप फल का भोग लगा सकते हैं, या अन्य जो भी आप घर में बनाते हैं पकवान, उसका भोग भी लगा सकते हैं। भोग की थाली में तुलसी दल अवश्य रखें। ये एक आवश्यक शर्त है, आवश्यक नियम है जिसका आपको पालन करना है। जब भोग की थाली भगवान के सामने रखें, तुलसी दल पहले से नहीं रख के लाना है। थाली पहले रखिए भगवान के सामने, फिर उसमें एक तुलसी दल रखिए, तुलसी का पत्ता रखिए। उसके बाद पर्दा कीजिए, भगवान से भोग का निवेदन कीजिए। प्रेम से भोग लगाइए भगवान को, प्रेम से निवेदन कीजिए, जिमाइए भगवान को प्रेम पूर्वक। उसके बाद आप भगवान को जलाचमनी कराएंगे। जल लीजिए और 3 बार घुमा के छोड़ दीजिए, जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के बाद अब वह थाली वहाँ से उठा लीजिए, बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। अब आती है आवश्यक प्रक्रिया, जिसके बारे में हम विशेष रूप से बताते हैं, उसे कहते हैं पुष्पांजलि। किसी भी पूजा के अंत में यह अवश्य रूप से करनी ही चाहिए आपको। कैसे होगी पुष्पांजलि? अपने हाथों में पुष्प लीजिए, हाथ जोड़ के भगवान से निवेदन कीजिए। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की किया है। ये व्रत किया है, ये पूजन किया है। प्रभु, इसमें जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हुई हो
तो उसे क्षमा करना। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे ईश्वर, जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। इसके निमित्त हमें अब आपको जाते समय अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है। तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलका जाति सत्पत्रांति संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्तां ग्रहणाम परमेश्वरः। यह पत्र पुष्प की भेंट है प्रभु, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए, भगवान को दंडवत प्रणाम कीजिए। ये पूजा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भोजन कराना संभव नहीं है तो दान दक्षिणा आदि दीजिए। वहाँ पे आप कोई ब्राह्मण योग्य आपके ब्राह्मण हो आसपास, उसको आप दूध का पैकेट दे दीजिए, फल आदि रख के, और उसमें दक्षिणा रख के वो दीजिए। उसके बाद आपको व्रत का अपना पारण करना है। पारण के लिए जब आप बैठेंगे तो आपको 5 बार मंत्र बोलना है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को 5 बार बोलिए। भगवान को नमस्कार कीजिए, तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए और इस प्रकार से पारण कीजिए। अब बात आती है कि आपको जो व्रत है वो कब करना है और पारण कब करना है। तो उत्पन्ना जो एकादशी है उसकी शुरुआत हो रही है 26 तारीख को सुबह 1:01 पर, अर्थात 25 की रात्रि को 12 बजे के बाद जब 26 तारीख लगेगी ना, तो 1:01 होगा, तब उत्पन्ना एकादशी आरंभ हो जाएगी। और ये अगले दिन 27 नवंबर को सुबह 3:47 तक रहेगी। अर्थात 26 की रात्रि को 12 बजे के बाद 27 लग गई और 3:47 पे ये समाप्त होगी। इस प्रकार से इसका जो व्रत है वो रखा जाएगा 26 तारीख को। अब बात आती है कि पारण कब करना है। इसका पारण आप करेंगे 27 तारीख को। पारण के लिए शुभ समय रहेगा 1:20 से और 3:18 तक। यह उत्तम समय है, इसमें आप व्रत का पारण कीजिएगा। भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। तो ये थी जानकारी जिसमें विशेष रूप से हमने आपको बताया कि किस नियम का आपको पालन अवश्य रूप से करना चाहिए, अन्यथा आप एकादशी व्रत करना बंद कर दीजिए, मत करिए। वो नियम बहुत जरूरी है पालन करना। दूसरा हमने आपको बताया वो अचूक उपाय जिसको करने से आपकी अवश्य ही इच्छा पूर्ति होती है। उस पूजा के दौरान आपको वह उपाय अवश्य करना चाहिए। पूजा विधि हमने आपको बताई और कब व्रत कैसे करना है संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि, भगवान श्री हरि का नाम या मंत्र लिखने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। कथा सुनना ना भूलिएगा। जय श्री हरि।